डिजिटल सुधीर याद है? आपने इंस्टाग्राम पे मुझे हाँ मैसेज। याद हो गया, अब तो याद हो गया ना, अब तो याद आ गया। अच्छा। हाँ तो भैया देखो, मैंने आपको पेमेंट प्रूफ भेजा और नंबर भेजे उनके दोनों के, है ना। आपने मुझे पेमेंट प्रूफ भेजा, नंबर भेजे। है ना, और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है मेरे पास। कॉल रिकॉर्डिंग इंस्टा पे नहीं जा सकती थी, इसलिए नहीं भेजी। तो आपने मुझे इंस्टा पे प्रूफ भेजे हैं ना उनके पेमेंट के? हाँ। हाँ, पेमेंट के इंस्टा पे प्रूफ भेजे और दोनों नंबर भेजे, क्योंकि मेरे पास दो नंबर से आया था। लेकिन किस चीज़ की पेमेंट है, क्या है, ये तो बताओ। देखो, देखो मैं बताता हूँ, मेरे पास एक कॉल आया था, है ना। ओके। क्योंकि मुझसे बोला था कि आपको डाटा एंट्री की जॉब चाहिए, मैंने अप्लाई भी किया था, मतलब जॉब है, ऐप होता है, उस पर अप्लाई किया था, है ना। ओके। तो देखो, मेरे पास फिर कुछ दिन बाद फोन आया, तो मेरे पास उन्होंने बोला आपने अप्लाई किया था तो आपको जॉब चाहिए, है ना। हम्म। मैंने बोल दिया कि हाँ जी मुझे चाहिए। उन्होंने बोला तो ठीक है, आपको एक इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू करा जाएगा। मतलब इतना प्रॉपर वे से मुझे बिल्कुल बताया गया कि जैसे असली हो बिल्कुल। मेरा इंटरव्यू लिया गया फोन पे, पर इंटरव्यू में मुझे शक हुआ था, क्योंकि देखो 15 मिनट में इंटरव्यू लिया, 15 मिनट के बाद मैंने क्वेश्चन भी बहुत सारे गलत बताया, उल्टा सीधा बताया था। और जब भी मुझे उन्होंने, इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ, उन्होंने बोल दिया कि यू आर सेलेक्ट, मतलब आप सेलेक्ट हो गए। किस कंपनी ने लिया ठीक था है, ये इंटरव्यू? ये एक जॉब्स के लिए ऐसे करके एक वेबसाइट है, मतलब उस पे उसके रिगार्डिंग बताया था इन्होंने मुझे, जॉब ऐसे ली उसके रिगार्डिंग बताया था। ठीक है। हाँ, उन्होंने मुझे ले लिया, ठीक है, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। फिर उनके बाद 10-15 दिन बाद, 10-15 दिन तक उन्होंने खींचा कि ऐसे, मतलब ऐसा प्रोसेस करा उन्होंने कि सच में ही हाँ ये कुछ है, ये मुझे मतलब जॉब मिल जाएगी। उन्होंने बिल्कुल ट्रस्ट दिला दिया मुझे, ओके। है ना। हाँ, उसके बाद फिर मुझे से उन्होंने पहले बोला कि आपको आईडी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको 1,000, मतलब सॉरी 2,150 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। वो बोला था मुझे शिवानी नाम की मतलब लड़की ने। आपका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू में, है ना? उसके बाद हाँ। आपसे बोला आपकी वेरिफिकेशन के लिए 2150 हाँ। रुपये आपको उनको पे करने हैं। हाँ, फिर मैंने सोचा यार चलो ये हो रहा है तो, वो फिर मुझे ये बोला कि ये रिफंड होते हैं पैसे, आप कर दो, फिर कुछ दिन बाद आपको रिफंड मिल जाएंगे, है ना। ठीक है। मैं, और मुझे बोला कि 3 दिन बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग है। मैंने सोचा यार चलो रिफंड मिलेंगे, ज्वाइनिंग है तो मैं पे कर देता हूँ। मैंने पे कर दिया, ठीक सीधा, ठीक है। फिर मुझे उन्होंने मेरा वो मांगा, मतलब आधार कार्ड मांगा और सर्टिफिकेट मांगा, जो मैं मतलब कंप्यूटर कंप्यूटर के सर्टिफिकेट है मेरे पास, डीटीपी बेसिक, इन चीज़ों के मांगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने मेरी तो, मुझे शक इसलिए भी हुआ था क्योंकि मेरी एज 18 नहीं है, ठीक है। उन्होंने मुझे जब भी ले लिया, तो फिर चलता रहा। फिर 10-12 दिन बाद जब मैंने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आपका वो, उन्होंने मुझे रिज्यूम तक दिया था भाई, रिज्यूम तक है मेरे पास, उन्होंने मुझे रिज्यूम तक दे रिज्यूम? दिया था। रिज्यूम या ऑफर लेटर बोलना चाह रहे हो? हाँ सॉरी, ऑफर लेटर तक दे दिया था उन्होंने मुझे। हम्म। उन्होंने मुझे ऑफर लेटर देने के बाद बोला कि हाँ आपकी मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगी, 4-5 दिन लगेंगे, लेकिन उसके लिए ना आपको एक वेबसाइट पे जाओ, मतलब उन्होंने बोला था कि वेबसाइट पे जाओ, जॉब सिली नाम की वेबसाइट है, उसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको 5,800 रुपये देने पड़ेंगे, 5,850 के आसपास, पाँच है ना। हज़ार आठ सौ पचास और पे करने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाँ, के लिए? और पे करने हैं उन्होंने बोला कि, मतलब ऐसे बोला था, और क्या सैलरी बोलते भी तो ऑफर ये कर रहे बिल्कुल। हैं ये? क्या? सैलरी कितनी दे रहे थे आपको ये लोग? ये सैलरी दे रहे थे मुझे भाई 15,000 के आसपास। 15? 15,000 दी थी इन्होंने, आप 15,000 बताई थी। ये बोला था कि, ये भी बोल रहे थे कि पैसे रिफंड होंगे आपकी सैलरी के साथ सारे। ओके। हाँ, इसलिए मैंने पे किए थे। फिर मुझे इन्होंने मतलब बिल्कुल इतना प्रॉपर वे से बताया, मुझे यकीन हो गया। तो मैंने इन्होंने मुझे मुझसे 5,850 रुपये भी पे करवा दिए, है ना। फिर क्या हुआ, फिर मैं, इन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया, मुझे फिर आपने 3 दिन बाद पाँच दोबारा हज़ार कॉल आठ आया। सौ भी पे कर दिए और 2,000 रुपये भी पे कर दिए? हाँ, फिर मुझे इनका 2 दिन बाद दोबारा कॉल आया। फिर हम्म। मुझे बोलते हैं कि चलो आपकी अब वो होगी, आपके पास एक वो आएगा, ईमेल आएगी। तो आज तक वो ईमेल भी नहीं आई, और मेरा नंबर, मतलब नंबर ब्लॉक नहीं है, पर नंबर उठा नहीं है। नंबर ब्लॉक नहीं किया, नंबर उठा नहीं रहे। ठीक है, समझ गया मैं। इसकी आपने कंप्लेंट फाइल करी कहीं? अभी तक तो नहीं की, मुझे मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे कंप्लेंट करूँ इसके। मैंने मतलब एक लड़के से पूछा भी था, साइबर कैफे वाले से। उसने बोल दिया कि ऐसे नहीं होता, ये तो आपने पेमेंट कर दिया, अब नहीं होगा कुछ भी, उसने ऐसे बोल दिया था। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसकी कंप्लेंट फाइल होती है। मुझे नहीं पता किस साइबर कैफ़े वाले पे गए हो आप। साइबर क्राइम, हाँ जी। मैंने आपको व्हाट्सएप पे वेबसाइट भेजी है, इस वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होती तो उस केस में आप मुझे बता देना, मैं फ़ाइल करवा दूंगा। चल,
भैया तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो फिर इसके अंदर मुझे मतलब क्या इसमें सेलेक्ट करना आपको पड़ेगा? फाइनेंशियल फ्रॉड की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड मैंने कर दिया। अब उसके अंदर उसके अंदर फाइल कंप्लेंट। अब उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड में हाँ यही आएगा, फाइल अ कंप्लेंट। और उसके बाद आपसे वो आपकी डिटेल मांगेगा, जैसे आपका नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो ओके। आपके घर का एड्रेस और नियरेस्ट साइबर क्राइम का ऑफिस जो वहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। हापुड़ से हो ना आप? हाँ जी, हापुड़ से हूँ मैं। हाँ, तो वहाँ की लिस्ट आ जाएगी, जो भी नियरेस्ट होगा पुलिस स्टेशन आपको वो सेलेक्ट करना है। और नेक्स्ट स्टेप में अच्छा। जाके जिस जिस अकाउंट में आपने पैसे भेजे हैं उनकी डिटेल डालनी है। ओके। ठीक है, तो वो अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। अच्छा तो फिर पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यार जितना देखो, ये तो नहीं कह सकता कि नहीं भी मिलेंगे और मिलेंगे, ये किस्मत वाली बात है। अगर सामने वाले के अकाउंट में पैसा होगा तो 100% हाँ। मिलता है, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा फिर। अच्छा तो मैं अभी इसे डालता हूँ, फिर अगर मुझे दिक्कत आई तो मैं आपको बताता हूँ भैया। ठीक है, और क्या नाम है, ये जो इन्होंने आपको ऑफर लेटर भेजा, एक बार आप ये शेयर कर सकते हो मेरे साथ? हाँ मैं अभी रुको, जीमेल से मैं भी उन्होंने उनके उस पर व्हाट्सएप भी नहीं चलता, सब तो कुछ जीमेल से होता है। ईमेल से होता है, तो मैं ना आपको अपना मेल आईडी दे रहा हूँ ऑफिशियल। ठीक है, आप नहीं इसका मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई तो दिक्कत नहीं। पीडीएफ ही भेजना है, स्क्रीनशॉट मत भेजना है ना। पीडीएफ ही दे दूंगा डाउनलोड करके। हाँ, क्योंकि स्क्रीनशॉट क्या है, वो ब्लर हो जाता है, अगर मैं उसको किसी को दिखाना चाहूँ तो हम्म। दिखा नहीं सकता फिर। हाँ भैया रुको, मैं पीडीएफ डाउनलोड कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे वो भी दिए थे, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब दिल बोलते हैं एक तरीके से, वो भी दिए थे इन्होंने मुझे। ओके, बिल दिए थे? बिल किस चीज़? अच्छा, जो आपने इनको फीस पे करी है। हाँ ऐसा कुछ लिख कर दिया था उन्होंने, हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा काम कर इन्होंने रहे थे जैसे भाई सब। आपको यकीन दिला दिया 100% कि भाई हाँ ये ऑफिशियल लोग हैं। और वेबसाइट याद है आपको, वो जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने थे, उसको रिपोर्ट कर देता हूँ, हाँ वो हाँ। बंद हो जाएगी। उसके अंदर तो, उसके अंदर कुछ भी वेरीफाई नहीं हुआ, वो मैंने देखा। वेबसाइट बताऊँ क्या? हम्म। वेबसाइट लिखो गूगल पर, jobsle.com। एक सेकेंड। जॉब SLE। एस एल, अरे ये तो कोई वेबसाइट ही नहीं आ रही। रुको रुको, मैं आपको शेयर कर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है? ठीक है, मैंने अपना लॉगिन भी किया हुआ, मेरी आईडी बनी बनवाई थी उन्होंने, क्या है नाम? आईडी तक बनवा दी थी उन्होंने मेरी। इस पे? वेबसाइट पर आईडी बनवा दी थी उन्होंने मेरी। ओके। देखो ये रही भैया, और मैंने आपको करी शेयर, स्क्रीनशॉट लेकर आपको दे दिया। हम्म। बिजनेस क्या करते हो यार देखो, आप? अभी तो बहुत कम एज लग रही है मुझे आपकी। हाँ भैया मेरी एज 15 है इस वक्त, और मैं यही तो बोल रहा था, मैंने उन्हें बोला था कि मतलब मेरी एज तो 15 है, मैं तो नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, एज का कोई मैटर नहीं है, आप कर सकते हो। ओके। फिर मैंने सोचा अगर मैं एज का मैटर नहीं है तो मैं कर सकता हूँ, तो मैं ट्राई कर लूँ। तो आपने घर पे बताया आपने इसके बारे में? जी मैंने घर पे बताया हुआ है इसके बारे में, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मेरे अभी वो पैसे जा चुके हैं। ओके, कोई नहीं यार। देखो, आपको घर पे बताना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एज 15 साल है, तो शायद आपके नाम से कंप्लेंट फाइल नहीं होगी। जी जी नहीं, घर तो मैं बता दूंगा, वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब घर वालों को तो मतलब पता है, उन्होंने मैंने पैसे पे किए हुए हैं, तो अगर उन्हें बता दूंगा कि पैसे नहीं आ रहे वो, हाँ, तो वही ना, वो वो करा ज़रूरी देंगे। है बताना। ठीक है, मिल गया। वी ऑफर मेंबरशिप लॉगिन। मेरी तो फेक वेबसाइट ही लग रही है दोस्त। हम्म। भैया जब जीमेल पे अगर कोई हमें कुछ भेजता है तो वो डिलीट मार सकता है क्या? नहीं। बीच में मुझे उनका वो नहीं मिला कि जो उन्होंने मुझे भेजे थे डिलीट मारे हुए सारे। तो उन्होंने ना आपको पहले ही टाइमिंग लगा के दिया होगा फिर, कि इतने टाइम बाद वो डिलीट हो जाएगा। हाँ हो सकता है कि उन्होंने मुझे डिलीट मार दिया वो, जो होता है, क्योंकि उनका सारे जितने भी उन्होंने अपनी तरफ से भेजे हुए हैं सारे डिलीट हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये वेबसाइट तो मैं अभी यहाँ पे सबको दिखा दूँगा इंटरनेट पे। बहुत फेक टाइप की लग रही है, और इसका कुछ रिफ़ंड पॉलिसी वगैरह भी इन्होंने क्लियर नहीं कर रखी है। हाँ भैया, और देखो सबसे बड़ी बात, उन्होंने अकाउंट नंबर और IFSC कोड जो जो बताए थे वो मतलब सब कुछ है। कोई नहीं, आप ना कंप्लेंट फाइल ज़रूर करना, तो वो चांसेस हाँ हैं मैं कि आपके अभी कर अकाउंट। दूंगा रात से ही। ठीक है दोस्त। जी भैया। चलिए ठीक है फिर, है ना।
ठीक है भैया, थैंक यू भैया आपका टाइम देने के लिए। ओके वेल। अरे हाँ, बिजनेस क्या करते हो यार, तुमने बताया नहीं, मैं जानना हाँ चाहता हूँ। भैया। ठीक ठीक ठीक, समझ गया मैं। हाँ चलो सही है, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ यार, तुम्हारा अच्छा लगा बात करके, है ना। भैया, मैं भी कर लेता हूँ।